भगवान? कृष्ण भगवान के पैर में बांध लगे ना वो। हाँ अच्छा, कृष्ण भगवान के जहाँ पे पैर पे बांध लगा था। हाँ, भालका तीर्थ। अच्छा। नमस्ते दोस्तों, हरे कृष्णा। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा था सोमनाथ पे हमारा सुबह और शाम का एक्सपीरियंस। दिखाए थे सोमनाथ मंदिर के भव्य दृश्य। लक्ष्मी नारायण। शाम के कलर चेंज का अनोखा रूप। और इस व्लॉग में हम दिखाएंगे सोमनाथ सिटी का कुछ दर्शनीय स्थल। आप लोग खाते हो? हाँ, हम तो खाते हैं। वो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ हाँ। ये यहाँ का पोर्ट है। मछली हाँ, हाँ सब मछली पकड़ने के लिए ही जाती है बोट। अच्छा। तो अभी सीजन बंद है क्या? अभी अभी हम रहते हैं ना अपना बारिश के टाइम पे बंद रहती है। अच्छा। 4 महीने बंद रहते हैं बारिश में। ये है कब्रिस्तान, यहाँ का कब्रिस्तान। ये हमारा पहला डेस्टिनेशन है। ये वही मंदिर है जहाँ पे श्री कृष्ण जी को पैर में बाण लगा था। सोमनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर और सोमनाथ रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भालका तीर्थ। सोमनाथ के एक महत्वपूर्ण मंदिर है ये। भैरवल के रास्ते पर ये गुजरात के सबसे जरूरी तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है और सोमनाथ के लोकप्रिय घूमने वाले स्थलों में से शामिल है। बाण को ही भाल कहा जाता है, इसलिए इस तीर्थ को भालका तीर्थ बोला जाता है। भगवान श्री कृष्ण की ये दिव्य लीला एक सुंदर मंदिर और एक प्राचीन पीपल वृक्ष के रूप में यहाँ हमेशा के लिए संरक्षित है। ये वही मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण जी के पैर में बाण लगा था। एक शिकारी था जिसका नाम था जरा। वो एक हरिन को शिकार करने के लिए निकला था और उन्होंने श्री कृष्ण जी के पैर को हरिन या मृग समझ लिया और उनमें बाण चला दिया उन्होंने। तो यही वो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण जी को अपने पैर में बाण लगा था। वहाँ पे जरा बैठा हुआ है और श्री कृष्ण जी उधर। मंदिर के अंदर और बाहर सुंदर नक्काशी की गई है। अंदर कृष्ण जी की बांसुरी बजाते हुए एक मनोहर मूर्ति स्थापित है। उनके सामने शिकारी जरा की भी एक प्रतिमा है। बाण लगने के बाद भगवान कृष्ण ने भालका तीर्थ से कुछ किलोमीटर दूर देहोत्सर्ग की ओर चले। उन्होंने त्रिवेणी संगम में स्नान किया और वहां देहोत्सर्ग पर अपना शरीर त्याग दिया। मैं अभी मंदिर के बाहर आई हूँ। ये एक और हिस्सा है मंदिर, ये मंदिर के पीछे वाला हिस्सा है और यहाँ पे एक तालाब है और यहाँ पे शायद जो भी पानी मंदिर के अंदर से निकलता है इसके लिए एक गोमुख बनाया गया है यहाँ पे।
चलिए आगे चलते हैं, और एक मंदिर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये है वो तालाब। तालाब के बीच में एक शिवलिंग बना हुआ है। ये एक शिव मंदिर है, इसी कृष्ण जी के मंदिर के साथ। उठ जाओ बस बस यहाँ से देखो, देखिए शिव जी, वासु जी, शिव जी, शंकर पार्वती जी, ये शिव जी जय करो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। हाँ, आगे एक और मंदिर है। यहाँ और एक तालाब है। ऐसे वही जलकुंड यहाँ पे मैंने 2 दिखे, मुझे 2 दिखाई दिया है। यहाँ से मंदिर, चलिए मंदिर में चलिए। यहाँ भी एक शिव जी की मंदिर है, शिवलिंग है, वासुकीनाथ जी हैं। ये जो तालाब दिख रहा है ये तो सूख गया है, ये बारिश के साथ ये भर जाएगा। इस मंदिर के साथ और एक मंदिर है गणपति जी की, एक और मंदिर है गणपति जी की। हम निकल रहे हैं, हमारे दूसरे डेस्टिनेशन में हम जाने वाले हैं। अभी ये मंदिर हम, आप कहाँ जाने वाले हैं? पानी में शिवलिंग है, वहाँ पे बाण गंगेश्वर। अच्छा, पानी में शिवलिंग जहाँ पे बात है। तीर छोड़ा गया है कृष्ण भगवान के पैर में, यहाँ से तीर छोड़ा है। हाँ, बाल का तीर पे जाके लगा है। ओ वहाँ पे जाके लगा है। हाँ, अच्छा, और ये अपनी खुद ब खुद यहाँ हाँ, पे स्वयंभू निकले हुए हैं। स्वयंभू है। ये शिव जी की स्वयंभू जो शिवलिंग है, एक खुद ब खुद है। इसको किसी ने स्थापन नहीं किया यहाँ पे, और यहाँ से ही कृष्ण जी के लिए बाण छोड़ा गया था। यहाँ से कृष्ण जी के लिए बाण छोड़ा गया था, इसलिए इसको बाण गंगेश्वर भी कहा जाता है। ये अरेबियन सी के पास है, और ये अरेबियन सी है। हर हर महादेव, जय बाण गंगेश्वर। यहाँ पे शिव जी खुद ही अपने जलाभिषेक कर रहे हैं। आरब सागर शिव जी की जलाभिषेक कर रहा है यहाँ पे। ये है वो बाण गंगेश्वर।
के अंदर 2 शिवलिंग देखे जो स्वयंभू है। यहाँ 2 है और तीसरा एक अलग जगह पे है जहाँ पे हम आ गए हैं, सिर्फ 5 मिनट की दूरी में है। ये तीसरा जो है वहाँ पे मैं जा रही हूँ, स्वयंभू जो शिवलिंग है। यहाँ पे मैं उतर नहीं सकती, मैं दूर से ही खींचूँगी क्योंकि यहाँ नीचे अलाउ नहीं है जाना। वो है तीसरा शिवलिंग। वो देखिए पीछे में, वो है तीसरा शिवलिंग। यहाँ पानी के समुद्र का बहाव बहुत तेज़ है, इसलिए यहाँ पे उतरने की मनाही है। कहाँ जा रहे हैं? गीता मंदिर। गीता मंदिर। कृष्ण भगवान का अंतिम संस्कार हुआ। अच्छा, फिर हम जा रहे हैं गीता मंदिर जहाँ कृष्ण भगवान जी का अंतिम संस्कार हुआ था। यहाँ एक साथ यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो पहले हम जहाँ गए थे वहाँ कृष्ण जी की पैर में बाण लग गई थी, और उसके बाद हम दूसरी जगह जहाँ पे गए थे जहाँ पे स्वयंभू शिव थे, वहाँ से बाण छोड़ा गया था। और अभी हम जहाँ पे हैं यहाँ पर कृष्ण जी की अंतिम संस्कार हुई थी इसी मंदिर में। मतलब तब तो ये मंदिर नहीं, तब यह मंदिर बन गया। ये है गीता मंदिर, यहाँ पे कृष्ण जी की अंतिम संस्कार हुई थी। ये है वो मंदिर जहाँ पे कृष्ण जी की अंतिम संस्कार हुई थी। हमने ये सब अपने बड़ों के मुंह से सुना था, लेकिन आज ये दर्शन होने की जो कृपा हम पर हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। हम इस मंदिर से निकल रहे हैं। यहाँ पे 7-8 मंदिर और हैं। ये एक गुफा है। ये है बलदेव जी की गुफा। ये है भगवान बलदेव जी। बलदेव जी गुफा सोमनाथ के पास एक प्राचीन गुफा मंदिर है जो भगवान बलदेव यानी बलराम यानी भगवान कृष्ण के बड़े भाई को समर्पित है। इस स्थान को बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि कहानियों के अनुसार यहाँ पर बलराम जी ने अपने अंतिम सांसारिक यात्रा को पूरी की थी। कथा है कि उन्होंने इस गुफा में अपने शरीर त्याग दिया और अपने असली रूप शेषनाग में पृथ्वी में विलीन हो गए। ये स्थान दीहोत्सव तीर्थ के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हिरन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और आध्यात्मिक है। गुफा के अंदर दीवारों पर एक नाग देवता के आकार भी दिखता है और स्थानियों का विश्वास है कि शिवरात्रि के दिन नाग देवता यहाँ प्रकट होते हैं। ये तीसरी मंदिर है एक ही प्रेमिसेस में। ये है लक्ष्मी नारायण जी की मंदिर। आप इसकी जो सीलिंग है ऊपर वाला हिस्सा सिर्फ देखिए। इसमें विश्व ब्रह्मांड को दर्शाया गया है जो एक अनंत सत्य है। यहाँ पे जो
हमारा विश्व ब्रह्मांड है। वो दिखाया गया है। और ये सामने है लक्ष्मी नारायण जी। लक्ष्मी नारायण टेम्पल सोमनाथ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है, जो समृद्धि और संरक्षण का प्रतीक है। ये मंदिर सुंदर आर्किटेक्चर में बना है, जो दर्शन करने वालों को एक शांत और पवित्र अनुभव देता है। मंदिर का माहौल बहुत ही सुकून भरा है, जहाँ भक्त प्रार्थना, ध्यान और आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। लक्ष्मी नारायण जी की मंदिर ये है श्री काशी विश्वनाथ महादेव। ये सब एक ही प्रेमिसेस में है। यहाँ पे इस जगह पे एक साथ बहुत सारे मंदिर है। यह कृष्ण जी के पैर के फुटप्रिंट, मतलब उस समय उनकी जैसी फुटप्रिंट है वो उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है। ये मार्बल से बना हुआ है। ये एक और मंदिर है शिव जी की यहाँ का, जहाँ गीता मंदिर है, मतलब जहाँ कृष्ण जी की अंतिम संस्कार हुई थी, उसी जगह पे ये शिवलिंग भी है। इस एरिया में एक नदी प्रवाहित है, इसको त्रिवेणी बोला जाता है। वहाँ पे कुछ भैया बोले थे। यहाँ बाथरूम की भी सुविधा है। यह है त्रिवेणी। हम आगे बढ़ रहे हैं। यह है त्रिवेणी नदी। हम खाली पैर ही आ गए यहाँ पे। आगे और भी मंदिर है। यहाँ हवा बहुत चल रही है।